तो नॉर्मलाइजेशन का अब हम देखते हैं, और अगर हम क्विक में कोई चीज देख रहे हैं तो आपको दिमाग में बैठाने का काम करना है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मली आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लो ABCD समथिंग ऐसे करके लिखा हुआ है, और मान लो हमारे पास जो भी गिवन होगा, आप उससे डिपेंडेंसी से मान लो A टेंस टू B है, B टेंस टू C है, C टेंस टू A है, मान लो इतना दे दें, और ये C टेंस टू D दे दे और D टेंस टू फिर A दे दे, आपको ये गिवन है। ओके। और इसके साथ मान लो एक दे दे AB टेंस टू B, क्या दे दे, AB टेंस टू B दे दे। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है। मैंने आपको क्या बताया है, आपको 1NF चेक करने के लिए क्या करना है कि वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक। अब देखो 100 क्वेश्चन करना और ट्राई करना, पहले क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो हम अभी वन शॉट बनाएंगे, वहां पे देख लेंगे। ठीक। तो फिलहाल आपको दिमाग में क्या चीज बैठाने की, सर ने कहा 1NF आएगा, की निकालने के लिए हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली। पहले आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से, कैंडिडेट की निकाल लेंगे। ठीक है। कैंडिडेट की, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, बी को भी कोई ड्राइव कर पा रहा है, सी को भी कोई ड्राइव कर पा रहा है, देखो डी को भी कर पा रहा है, और ए को भी कोई कर पा रहा है। तो अब ऐसा तो कोई है नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका एक एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो। आप ए का क्लोजर ट्राई करोगे तो क्या होगा, सारे एक के बच्चे क्लोजर मिल में जाएंगे। सभी आ जाएंगे, है ना। ये हाँ। क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है, मान लो सारे के सारे प्राइमरी की कैंडिडेट की बन जाएंगे, आपको दिख रहा है ना। तो कैंडिडेट की कौन कौन हो गया, AB, BB, CB और DB। तो सारे के सारे कैसे एट्रीब्यूट हो गए इस टाइम, कैंडिडेट की कैंडिडेट की तो हो गए। प्राइम कैंडिडेट की के जो एट्रीब्यूट यानी पार्ट, बीसी कैंडिडेट की के जो पार्ट होता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है यहाँ, कोई भी नहीं है। सब क्या है अब यहाँ पे, प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट अब हमें 1NF चेक करने के लिए क्या करना होता है, कि एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। कैसी वैल्यू, एटॉमिक वैल्यूज एटॉमिक। ओनली। एटॉमिक वैल्यूज अब ये ऐसे तो दिखती नहीं, वो तो टेबल में दिखेंगी। तो जनरली अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आप मान के चलो कि 1NF तो वो है ही। अब 2NF चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं की का सब पार्ट, है ना। जैसे मान लो अगर की हमारी AB मिलके बनी होती, तो इसका सब पार्ट खाली A या खाली B किसी नॉन प्राइम पे नहीं जाना चाहिए। अब देखो यहाँ दोनों चीज हैं। पहली बात तो आपके पास की ही ऐसी नहीं है जो जुड़ के बनी हो, है ना। तो सब पार्ट कहां से चेक करूं, दूसरी बात कोई नॉन प्राइम भी नहीं है। तो भाई साहब ये 2NF का टेस्ट तो ऐसे ही पास कर गई, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3NF का टेस्ट क्या कहता है, 3NF का टेस्ट सिर्फ ये कहता है आप चेक कर लो नॉन प्राइम, अगर नॉन प्राइम पे है, ये आपको मिल गया तो मना कर देना ये 3NF में नहीं है। बट भाई साहब यहाँ तो कोई नॉन प्राइम ही नहीं है, तो ये 3NF का टेस्ट भी बिना चेक करे पास कर गई। ठीक है। अब BCNF क्या कहती है, BCNF ये कहती है कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो अगर प्रेजेंट, तो पहली बात तो 3NF में हो, 3NF में है, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर प्रेजेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, या कैंडिडेट तो की ठीक है। कैंडिडेट की होना चाहिए, या डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए हमारी क्या, बोलो, रियल ट्रिवियल। में कौन सी रिव्यू डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ। कुछ। ठीक। अब बच्चों इस डिपेंडेंसी को चेक करो, A टेंस टू B में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैंडिडेट की। यस हाँ जी। B टेंस टू C में B क्या है, कैंडिडेट की। C टेंस टू D में C क्या है, कैंडिडेट की। D टेंस टू A में ये क्या है, कैंडिडेट की। अब AB टेंस टू B में ये पूरे का पूरा कैंडिडेट की तो नहीं है। कैंडिडेट की क्या होती है, जिसका सब पार्ट की ना हो। तो खाली A की है, खाली B की है, तो ये सुपर की कह सकते हो, कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। रियल अगर आप देख पा रहे हो तो ये डिपेंडेंसी कैसी है, रिव्यू रियल रिव्यू। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, तो ये भी BCNF का टेस्ट पास कर गई। समझ में आ गई बात। हाँ जी। अब जो इसमें मैंने वो आपको, वाली प्रॉपर्टी लग गई ना कि सर सारे अगर की हाँ के हाँ पार्ट हाँ, हैं तो तो मैं वही बीसी ने चार डायरेक्ट हो। प्रॉपर्टी आपको अब थ्योरेटिकल भी याद करा रहा हूं। थ्योरेटिकल चार प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपकी की क्या है, कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट की। मान लो आपकी जो की निकल के आई वो सिंगल एट्रीब्यूट वाली है, तो आप कह सकते हो 2NF तो मिनिमम गारंटी है। क्योंकि 2NF क्या कहता है, की का सब पार्ट। अब जब की अकेले एट्रीब्यूट की है तो सब पार्ट का मतलब ही खत्म हो गया, पहला। सेकंड, सेकंड थॉट क्या है, अगर ऑल नॉन प्राइम है, ऑल क्या है, एट्रीब्यूट्स प्राइम है, नॉन प्राइम का झंझट ही खत्म हो गया।
तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 3NF। अब आप जी। कहोगे सर ठीक है 3NF ही तो कहती है नॉन प्राइम पे ना हो, लेकिन 2NF की गारंटी कैसे होगी? भैया 2NF क्या कहता है, की का सब पार्ट किसी नॉन प्राइम पे जाएगा, तभी तो 2NF नहीं होगी। अब यस। भले से की जुड़ी हुई होती सब पार्ट होता, लेकिन सब पार्ट जा किस पे सकता है वहां? जब कोई भी सारे के सारे प्राइम है तो नॉन प्राइम का तो सवाल ही नहीं है ना। तो इसलिए डायरेक्ट कह सकते हो आप कहाँ पे है ये, 3NF में। और देखो BCNF सबसे स्ट्रिक्टर फॉर्म है, सबसे स्ट्रिक्ट। भाई 2NF में इससे कुछ और चीजें घटाई, 2NF बना दिया, 2NF ने और स्ट्रिक्ट किया, 3NF बना, 3NF तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट करके BCNF बनी। BCNF क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में ये ड्रामा चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, कैंडिडेट की। और बच्चों अगर कैंडिडेट की किसी भी चीज को डिफाइन कर रही है ना रिलेशन को, उसमें सारी की सारी, पहले हमने जब ये करी थी तो उसमें ये दिखा दिया था कि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके। तो हाँ जी अगर सर। हम क्वेश्चन थ्योरेटिकली ये भी देखें कि अगर ऑल द एट्रीब्यूट्स आर कैंडिडेट की, तो ये किस में होगा, फिर कुछ चेक करने की जरूरत है भाई, भाई सब कैंडिडेट की हैं तो क्या है, सीधा कह सकते हो BCNF। BCNF है। या या क्या बताई थी, अगर दो। सिर्फ दो एट्रीब्यूट है आपके रिलेशन में, मतलब रिलेशन ही क्या है, RAB है। अबे AB होने का मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू है। आपको पता है टेबल कब एग्जिस्ट करेगी, जब एटलीस्ट एक की हो, कोई तो एक को यस की सर। होना पड़ेगा ना। और जब की होगा, की होने का मतलब क्या है, अगर ए की है तो A टेंड्स टू बी एग्जिस्ट करता होगा, यस है सर। ना। बस। और अगर मैं कह रहा हूं ये टेबल ऐसी है कि B टेंड्स टू A भी है, तो बात फिर वैसे ही हो गई घूम फिर के। और अगर खाली एक भी है, तुम इसे कंडीशन को चेक कर लो, क्या ये 1NF का टेस्ट, 1NF तो टेस्ट पास है ही। 2NF क्या कहती है, 2NF कहती है की का सब का। पार्ट, मगर की कौन है, पार्ट। खाली ए, है ना। मान लो यस ए सर। की एट्रीब्यूट हो गया, बी क्या हो गया, नॉन प्राइम। नॉन ए प्राइम। क्या है, प्राइम, बी क्या है, नॉन प्राइम। मान लो की कौन है, ए है। समझ ए। आती है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ? ठीक है। अब अगर इसे आप चेक करें तो 2NF क्या कहती है, की का सब सब पार्ट। पार्ट सब पार्ट। अगर कहाँ जा रहा है, नॉन प्राइम। नॉन प्राइम नॉन पे, तो प्राइम आप पे। कह दोगे नहीं है। हम्म। नॉन प्राइम पे जा रहा है, आप मना कर दोगे 3NF नहीं है। यहां चेक करो ना, की का सब पार्ट, की का सब पार्ट है ही नहीं, नहीं। हाँ नहीं जी। है। तो ये BCNF वो 2NF का टेस्ट पास कर गया। ठीक यस है। सर। 3NF चेक करो, नॉन प्राइम पे नहीं होना चाहिए। यहां भैया ये प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, तो ऐसी कंडीशन भी नहीं बन रही, यानी ये 3NF का टेस्ट भी पास कर गया। BCNF क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब ए क्या है, इस सिचुएशन में भी कैंडिडेट की है, कैंडिडेट के। तो भैया ये क्या है, ये टेस्ट भी पास कर गई, तो डायरेक्ट BCNF बन गया ना। चलो, यस है ना। सर। अब कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी वाले आ रखे हैं गेट नेट के, ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बच्चों ये क्वेश्चंस और देख लेते हैं, है ना, थ्योरी वाले, क्योंकि ऐसा थ्योरी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी कर पाए। अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, नेम, कोर्स नंबर, रोल नंबर और ग्रेड, मतलब देखो क्या है, ये वाला कल नहीं किया था शायद। ठीक है। और हम्म। आपको एक दो से आइडिया भी लग जाएगा, कल बहुत सारे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना। नेम है, कोर्स नंबर, रोल नंबर और ग्रेड, चलो ग्रेड। सबको शॉर्ट में लिख लिया मैंने, ये रिलेशन है। अब नेम कॉमा, देखो बच्चों ये क्या है, एक तरीके से नेम कॉमा कोर्स किस पे जा रहा है, ग्रेड पे। ग्रेड। पेड़ पे। रोल नंबर और कोर्स किस पे जा रहा है, ग्रेड पे। नेम किस पे जा रहा है, रोल नंबर पे। और रोल नंबर किस पे जा रहा है, नेम पे। पहले बच्चों कैंडिडेट की निकालने का तरीका क्या सिखाया था, करते। ग्रेड को कोई ड्राइव कर पा रहा है, कर पा रहा है यस साहब, सर। ग्रेड को कोई तो कर पा रहा है, नेम रोल नंबर को ड्राइव कर देता है, रोल नंबर नेम को कर देता है, अकेला कौन आदमी बचा, सी। कोर्स। तो सी को सबके साथ लगा के, सी को एन के साथ लगा के, सी को आर के साथ लगा के, सी को जी के साथ लगा के क्लोजर ट्राई करो। एनसी, देखो एनसी से बच्चों जी भी आ गया, है ना। और कुछ दिख रहा है, एन से आर भी आ गया, तो एनसी की बन गया, है ना। सी आर से चेक करो, सी आर से जी भी आ गया, जे। जी। और है ना, और आर से आपका एन भी आ रहा है, तो ये भी एन। की बन गया। बोलो। यस सर। जी। अब बच्चों और कौन बचा, सी जी। सी जी। सी जी, सी जी से बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कुछ सी। नहीं आएगा, है ना। तो की आपकी इसमें कितनी आई, सिर्फ दो आई, कौन कौन आई, एन सी NCCR। एन और सी 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 आर। आर। अब बच्चों एक बात बताइए, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन बने, एन, एन सी सी आर। और आर। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है बच्चों इसमें, जे। जी। 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 अब इतनी बात सभी को क्लियर होती है क्या?
अब बच्चों प्यारे आराम से देखो, फुर्सत से, को बदतमीजी नहीं चाहिए, टेस्ट करके बताओ मुझे, है ना, जल्दीबाजी नहीं, प्यार प्यार से। पहली कंडीशन तो है ही, यस। बोलो पहली में कुछ इसने हाँ बोलने जी। को बोला भी नहीं, टेबल है तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, डन हो गई बात। टू एन एफ क्या कहती है, हमें ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, वो सॉरी की का सब पार्ट। अब देखो की ठीक का कैसी बनी सब है बच्चों, पार्ट। की जुड़ जुड़ के बनी है, यानी सब पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। की हम्म। का सब पार्ट किसी नॉन प्राइम पे नहीं जाना चाहिए। अब देखो यहां पे आप चेक करोगे, ये तो पूरी की पूरी की है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, पूरी की पूरी की है, ठीक। इससे ये कोई दिक्कत नहीं। यहां पे चेक करो एन टेंस टू आर है, ये की का सब पार्ट है खाली एन। और आर कैसा है बच्चों, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम। प्राइम प्राइम। एट्रीब्यूट। प्राइम। तो भाई साहब इसने टू एन एफ की कंडीशन पास कर दी, कर दी ना। करेक्ट। यस हाँ सर। जी। चलिए अब आर टेंस टू एन की का सब पार्ट है, बट एन क्या है, प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो भैया इन्होंने टू एन एफ तो पास कर दिया। कर ठीक है, दिया। अब थ्री एन एफ चेक करते हैं। थ्री एन एफ कहता है मुझे नॉन प्राइम टेंस टू नॉन प्राइम नहीं दिखाई देना चाहिए नहीं कहीं पे चाहिए। भी, है ना। हाँ जी। यस सर। बच्चों जरा चेक करना, भाई साहब इसमें तो एक प्राइम ही नॉन नॉन प्राइम प्राइम तो है। है ही एक। यस एक सर। ही है तो अगर होगा दो ही। होते तब तो सिचुएशन बन भी सकती थी, मान लो जी होता और एक एम होता, तो क्या पता हम्म। जी टेंस टू एम तो नहीं है, एम टेंस टू जी तो नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन में देखने की कोशिश करता। लेकिन जब एक ही नॉन प्राइम है तो कभी भी ऐसा बन सकता है कि नॉन प्राइम पे जा रहा हो। नहीं। 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 तो यानी थ्री एन एफ भी पास कर गया। तो ये शानदार क्वेश्चन हो गया आपकी पूरी प्रैक्टिस के लिए। अब हम क्या चेक कर लेंगे, बीसीएनएफ। नहीं। बीसीएनएफ के लिए क्या चीज होनी चाहिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होना चाहिए। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए ये टेस्ट पास बीसीएनएफ का, क्योंकि ये क्या है, हाँ कैंडिडेट जी। की। कैंडिडेट के। इस वाली में भी ये कैंडिडेट की है, टेस्ट पास। ये भी एन कैंडिडेट टेंस की। टू आर, एन टेंस टू आर में ये कैंडिडेट की नहीं नहीं है। है। नहीं है, पार्ट मगर है। एक और बात चेक की थी हमने, और ट्रिवियल ये डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी। कैसी होनी चाहिए ट्रांजिटिव। थी, ट्राइवियल। ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल। अब ट्रिवियल होती तो कैसी होती, मान लो बच्चों में ये कह रहा होता एन जी टेंस टू एन, तो क्या एन जी की था, देखो नीचे नहीं है। नहीं। 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 लेकिन एन जी टेंस टू एन में कोई महान बात थोड़ी है, ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी है भाई। ट्रिवियल है। एन जी की वैल्यू बता रहा हूं, मुझे एन की वैल्यू मिल रही है, तो ये डिपेंडेंसी कैसी कहलाती है, ट्रिवियल। ट्रिवियल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इफ अदर देन दिस ये एन जी टेंस टू एन लिखा होता तब भी आप ये टेस्ट पास कर जाती। भले से एन जी की नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंसी कैसी निकल गई, ट्रिवियल। समझ में आ गई क्या बच्चों। हाँ जी सर। फिलहाल के केस में इसने ये टेस्ट फेल कर दिया, और कोई भी एक इंसान टेस्ट फेल कर दे, आप क्या कह देंगे, अब ये थ्री एन एफ में ही है, बीसीएनएफ का टेस्ट तो फेल हो गया। फेल कर फिलहाल गया। ये भी टेस्ट फेल कर जाएगी, तो आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी थ्री थ्री एन एफ। एन थ्री एन आई एफ। होप एक इकलौता क्वेश्चन आपको आपके पेपर के लिए इनफ है यार। फालतू बातें करते रहो बाकी कितनी भी, देखो ये वाला हमने किया था, F1 F2 क्या बन गया था बच्चों, कैंडिडेट की। और जब ये कैंडिडेट की था तो इसका सब पार्ट, देखो नॉट, ये कौन एट्रीब्यूट थे, प्राइम। फिर प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन हो गए, F3 F4 और F5, है ना। अब इसका सब पार्ट खाली F1 देख लो, प्राइम एट्रीब्यूट है, कहां पे जा रहा है, नॉन प्राइम पे। नॉन प्राइम। कैंडिडेट की का सब पार्ट था ना, बस। तो ये यस दोनों सर। हाँ कैसी जी। डिपेंडेंसी थी, पार्शियल। ये वाली डिपेंडेंसी बस टू एन एफ पास कर रही थी, ये दो नहीं कर रही थी, तो आंसर क्या हो गया था, वन एन एफ। एन एफ। अब बच्चों स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसकी कैंडिडेट की आपकी उसके लिए डायरेक्ट निकली हुई है, ये कैंडिडेट कीज है। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए बच्चों इसके, बताओ। की निकालने का तरीका देख लिया, कई बार निकाल लिया कैंडिडेट कीज, तो चार कैंडिडेट की आ गई, ये रखी चारों कैंडिडेट। यस। ठीक है, अब रिलेशन चेक करना है किस में है। ओके, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो हम कल कर चुके हैं। यस सर। ओके, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है बच्चों, ए, ए ए बी बी डी डी डी, ई डी एफ। ई एफ। ई एंड एफ। वेरी गुड। चलो, नॉन प्राइम कौन कौन है बच्चों, सी। सी। एच। ई जी। हो गया, ई एफ, एच। जी और एच, है ना। एच। आई होप डन है। चलो, यस। अब पहला वन एन एफ तो टेस्ट पास कर ही गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चा, बच्चा देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऊपर देखो चेक करो क्या क्या लिखा है। रिलेशन के अंदर आठ एट्रीब्यूट है। फील्ड आर, फील्ड्स ऑफ आर मतलब रिलेशन की हर फील्ड कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। वैल्यू। इसका मतलब उसने खुद बता दिया वन। एक्सप्लिसिटली कि ये वन एनएफ में तो है। हाँ अब जी। आप क्या कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, टू एनएफ से। और टू वैसे भी एन मैंने कहा कई बार, अगर नहीं भी गिवन करे ना ये बात, तो भी आपको कहाँ से चेक करना है, टू एनएफ से। टू एन एफ से। तो रिलेशन किस में है, वन एनएफ में है, टू में नहीं है, टू में है, थ्री में नहीं है, चेक करना है बीसीएनएफ में कहाँ पे है, चेक करो। चलो टू बच्चों, अब एन कैसे चेक होती है बताइए। हमें उठाना है क्या, टू एन एफ का प्राइम टू एनएफ वन। का। एट्रीब्यूट सब टू एनएफ पार्ट। क्या कहती है, की नॉन का सब पार्ट। अब देखो की आपकी सारी डबल डबल वाली है, तो सब पार्ट मतलब प्राइम। इनके अकेले अकेले चेक करो। अब बच्चों
ए डी अगर है ए डी, तो ए डी का सब पार्ट क्या हुआ, खाली ए या ए खाली डी? AD तो पहले इसे चेक करो, खाली ए कहीं जा रहा है क्या, ये जा रहा BC पे है ना? बीस और कहीं जा रहा है क्या, कहीं और नहीं जा रहा फिलहाल। नहीं। तो बट बात तो वही है, पहली से ही तो शुरू करोगे चेक करना। अब यस ए सर। टेंस टू बी सी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लगेगा ए टेंस टू बी सी में, सर ए टेंस टू बी क्या है, ये तो प्राइम एट्रीब्यूट है, इसे कैसे चेक करूं सर, ये प्राइम है ये नॉन प्राइम है? मगर भाई साहब एक बात बताइए, ए टेंस टू बी सी को आप क्या पढ़ सकते हैं, ए टेंस टू बी टेंस टू और ए टेंस टू टेंस सी। टू सी। अगर ये ऐसा ना लिखा होता आंखों का धोखा देने के लिए, ये ऐसे लिखी होती, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो ये डिपेंडेंसी बनी है। हाँ जी। तो यस आप सर। इसे जरा अलग अलग करके पढ़ो। अब ए टेंस टू बी, प्राइमरी की का सब पार्ट किस में जा रहा है, सॉरी कैंडिडेट की का सब पार्ट किस पे जा रहा है, नॉन प्राइम। प्राइम में प्राइम ही प्राइम है, में। ये ये तो प्राइम एट्रीब्यूट इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन नहीं। इस वाले को चेक करना ए टेंस टू सी को, ना नॉन नॉन बिल्कुल प्राइम है। है ना? एट्रीब्यूट। इसने यही किससे फेल कर दिया, टू एन एफ को। टू टू एन है। आंसर इज इट इज इन वन एन एफ नॉट इन टू एन एफ। डन। चलो, अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाइए, गेट का है और 2 मार्क्स का है। सोचो गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर थियोरेटिकली बना रहा है ना, तो कई बार पसीने छुड़ा देता है। एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज इन बीसीएनएफ। अभी हमने इस पे डिस्कशन किया है कि यस अगर सर। सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट हैं तो हंड्रेड बीसीएनएफ। परसेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, बीसीएनएफ वो बीसीएनएफ होगा ही होगा। तो ये बात तो बच्चों ट्रू है। ए रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट। बच्चों की कैसी बन रही है, जो भी कैंडिडेट की वन बनी है मान लो वो ऐसी बनी है, खाली ए, सिंगल एट्रीब्यूट खाली वाला। एम, खाली जी, सिंगल एट्रीब्यूट वाली। टू। अब टू एन एफ क्या कहती है, की का सब पार्ट। अबे जब की सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट की है तो सब पार्ट तक तो पहुंचोगे ही नहीं। तो यानी ट्रू अगर की है। वन एट्रीब्यूट की है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो टू एन एफ की तो गारंटी है। ये बात हाँ क्या है, जी, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है। समझ में आई? अब अगले चेक करो, ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन बीसीएनएफ रिलेशन। बीसीएनएफ में आप ट्रांजिटिवली डिपेंड कर सकते हो। बच्चों अब आप एक बात चेक करके देखिए, पहली बात तो ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए की इन थ्री एन एफ। थ्री एन एफ में कौन नहीं डिपेंड करना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन अगर ये प्राइम टू क्वेश्चन नॉन लिखा प्राइम। होता ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन की, तब ये बात हो जाती फॉल्स। मगर यहां पे क्या बात हो रही है, प्राइम एट्रीब्यूट की। मैं भी इसका एग्जांपल आपको देता भी हूं, अभी चेक करा देता हूं बात आपकी। क्योंकि देखो हमने क्या बच्चों, मैंने थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चन और आपको कहे थे। अगर वो कहे पार्शियल डिपेंडेंसी किस में आती है, तो आप किस में टू आती है, एन एफ पार्शियल डिपेंडेंसी इज रिलेटेड टू टू एन टू एफ। एन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिलेटेड टू डीएनएफ। एफ। थ्री एन एफ और एटॉमिक वैल्यूज वन वन। एन एफ। डीएनएफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, लिख लेना इसे शॉर्ट में। ठीक है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी तो आपको समझ में आ गई ना, पार्शियल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, जैसे अगर ए बी यस की सर। थी, है ना, अगर इसका सब पार्ट खाली ए मान लो किसी सी पे जा रहा है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी किस में नहीं होनी चाहिए, टू एन एफ में नहीं डीएनएफ होनी में। चाहिए, है ना? तो पार्शियल डिपेंडेंसी इज रिलेटेड टू डीएनएफ। सेकंड एन एफ। सेकेंड एन एफ। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, ए बी टेंस टू सी और सी टेंस टू डी। ओके, रिलेशन है ए बी सी डी। ठीक है, यहां पे ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट गिवन है। बच्चों की कौन बनेगा, देखो सी और डी तो एबी। कट गए। एबी। अब आप ए बी का क्लोजर चेक करोगे, ए बी के क्लोजर में ए बी सी डी सब आ गए, हम्म। है ना? तो अब कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं बची, ए बी क्या बन जाएगा, की। बच्चों कैंडिडेट देखो, के। जो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता राइट हैंड साइड में, कल हमने ये बहुत डिटेल में समझा ना, उसको तो चेक ही नहीं करते। डन, इसकी कहानी खत्म हो गई, आगे चलो। आगे क्या है बताइए। एक अब हमारे कैंडिडेट के पास ऊपर। क्या सिचुएशन बचेगी, हम उसका टू एन एफ चेक करेंगे। टू एन एफ क्या कहती है, की का सब पार्ट पार्ट किसी नॉन प्राइम पे होना नॉन चाहिए। प्राइम पे नहीं जाना चाहिए। की का सब पार्ट खाली ए या खाली बी, चेक करो कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा कहीं रहा। कहीं नहीं, नहीं। नहीं है। तो टू एन एफ का टेस्ट इसने पास कर दिया। अब थ्री एन एफ टेस्ट चेक करो। थ्री एन एफ में मैंने डायरेक्ट चेक करना क्या बताया था, नॉन प्राइम। प्राइम। नॉन प्राइम पे नॉन कहीं भी प्राइम पे दिख नहीं जाए, जाए। कहीं भी दिख जाए, तो आप क्या कह दोगे, ये थ्री एन एफ में नहीं है। अब बच्चों ये चेक नहीं। करना जरा, प्राइम एट्रीब्यूट सी कौन डी। कौन है, ए और बी। सी डी क्या बचे, नॉन प्राइम। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन प्राइम सी टेंस डी टू नॉन ज्यादा। प्राइम हो गया ना। तो टू यानी आप कह दोगे अब रिलेशन किस में है, टू टू एन एफ। एन टू एन एफ। थ्री एन एफ का टेस्ट क्या हो गया, पास। फेल। मैं ये दिखा मैं ये दिखाने के लिए आपको नहीं करा रहा, हमने अभी बात करनी है। अच्छा, ए टेंस टू बी है अवनीश, और बी टेंस टू सी है।
तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, ए टेंस ए टू सी, टेंस टू सी। टेंस ठीक टू हो कि नहीं। इसका यस मतलब सर। कौन हाँ सा, जी। ये कैसे आया है, कौन सी डिपेंडेंसी बोलते हैं इसको। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव डिपेंडेंट। ट्रांजिटिव। तीन रूल पढ़े थे, रेट रूल ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी। तो ये कौन सा रूल था, ट्रांजिटिविटी, है ना। ट्रांजिटिविटी। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे प्यारे, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी तो समझ में आती है आपको, है ना। हम क्या कहते हैं, 3NF में क्या नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देख नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव। अपनी 3NF की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर इसे मैं 3NF की डेफिनेशन बनाऊं ना, तो वो क्या कहता है, ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कैन, नॉन प्राइम पे नहीं होना सुन चाहिए। सुन सुन सुन, अबे वो नहीं, ये तो डायरेक्ट चेक करने का तरीका बता रखा है। हम्म। थ्योरी में आएगा तब डेफिनेशन कैसे पहचानने का, जैसे ये थ्योरी में लिखी है। तो मैं, ये तो तुम पहचान गए ना, अब ये तो हमेशा के लिए याद रहेगा ना। हाँ जी। यस इससे सर। डेफिनेशन बना नहीं सिखा रहा हूं, वो सीखो आराम से। ये प्राइम एट्रीब्यूट, अब देख तुझे ये बात पहचाननी है, फॉल्स है या ट्रू है, कैसे पहचानेगा। तू इस बात से करता रहेगा क्या, नॉन प्राइम नॉन प्राइम, नहीं। नहीं पहचान पाएगा ना। इसलिए मैं इस डेफिनेशन को कैसे कहता हूं वो समझा रहा हूं। ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन 3NF। अब ये तुझे भाई साहब पता है क्या, जो बच्चे रटते हैं ना, वो ना ऐसी डेफिनेशन में बहुत बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब तेरे दिमाग में ये इमेज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, मैं तुझे ये क्वेश्चन चेक करने को दूं, तू कह देगा सर ये 3NF में नहीं है। क्यों नहीं है, कि सर ये नॉन प्राइम पे जा रहा है, आपने सिखाया हो गया। हम्म। अब इससे अच्छा। डेफिनेशन, अब यहाँ पे एक बात चेक करो क्या, अवनीश मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या, ए बी टेंस टू डी, इन दोनों को मिला के, क्या ए बी टेंस टू हाँ डी जी। बन रहा है यस ट्रांजिटिव सर। हाँ डिपेंडेंसी। जी बन रहा है। यस सर। अब यहाँ पे ये कौन सा एट्रीब्यूट है, नॉन नॉन प्राइम। प्राइम। नॉन प्राइम। नॉन किसके प्राइम। ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, कैंडिडेट प्राइम। की के। कैंडिडेट कैंडिडेट की। की पे। और कैसे कैंडिडेट। डिपेंडेंट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। ट्रांजिटिव। यस। कैसे डिपेंडेंट है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। डिपेंडेंट है। तो कभी भी नॉन की एट्रीब्यूट की के ऊपर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो रिलेशन 3NF में नहीं है। अगर यहां तू चेक करेगा, अब देख, ए बी टेंस टू सी की वजह से तूने इसे 3NF मना करा है, या सी टेंस टू डी की वजह से, सी टेंस टू डी की वजह सी से। डैश टू डी की वजह है ना। से। तो सी टेंस टू डी क्या है, ए बी जो गया सी पे, ये तो भाई साहब BCNF में भी पास है। BCNF क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट कैंडिडेट की। की। के। तो ये तो BCNF का टेस्ट भी पास करेगा, लेकिन ये 3NF के टेस्ट में ही फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि तुझे मैंने डायरेक्ट करना सिखाया नॉन प्राइम वाला। डेफिनेशन अगर देखेगा ना, तो ए बी सी पे गया है और सी ने डी को डिटरमाइन किया है। तो ए बी जिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे गया है ना, वो नॉन प्राइम किसी और नॉन प्राइम को करेगा। तो ये डी भी ना ट्रांजिटिवली ए बी से डिटरमाइन हो रहा है। हम्म। तो वो ये कहता यस। है, अगर अच्छा इसकी जगह सी टेंस टू डी की जगह बच्चों, मान लो यहां पे सी टेंस टू ए लिखा होता, तो क्या ये मेरे परेशानी करती, अभी ये 3NF का टेस्ट पास कर जाती या नहीं कर जाती। यस। यस। अबे बच्चों, अब पहली बात तो मैं इसे यहाँ लिख नहीं रहा ए को, ये से सी टेंस टू क्या लिखा हुआ था, डी। डी। इसे यहाँ इसी में रहने दो। एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर ये टेस्ट ऐसे लिखा होता, सी टेंस टू क्या है, ए। मगर अब ए। सारी कहानी बदल जाएगी ना, फिलहाल के लिए सारी कहानी ही बदल जाएगी। यस सर। क्योंकि की कौन कौन बनेगा, फिर वो कहानी चेंज हो जाएगी ना भाई। हम्म। या चलो करके देख लो, फिलहाल सी टेंस टू डी और जोड़ देना फिर इसमें। मगर फिर ये ए बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी में टेस्ट में फेल हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन अभी बनना पाएगा ऐसे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ, अगर सी टेंस टू ए लिखा होता, तो ए भी सी पे जा रहा है, सी ए पे जा रहा है, ये क्या है, नॉन प्राइम है। नॉन। ए क्या नॉन है, प्राइम। प्राइम है। तो ये प्राइम। एनपी टेंस टू एनपी नहीं है, तो आप इसे 3NF में वायलेट नहीं बताते, नहीं बताते ना, हम्म। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में कहानी हुई है, वो कहानी क्या हुई है, डी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए बी के ऊपर, कैसे, ए बी। ट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिवली। इसलिए आपने इसे मना कर दिया कि ये 3NF में नहीं है। लेकिन अवनीश, मैंने तुम्हें चेक करने के लिए अगर इस डेफिनेशन से सिखाता ना, तो आप गड़बड़ करा करते। इसलिए क्या सीखा है हमने, कि आप चेक कर लो, एनपी एनपी पे अगर कहीं पे भी दिख गया, तो आप कह देना ये 3NF में नहीं है। लेकिन बाय डेफिनेशन जाओगे, तो ये क्या कह रहा है, ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की। प्राइम एट्रीब्यूट की के ऊपर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट कर सकता है, यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 3NF। तब वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है 3NF। लेकिन यहां कह देता है ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। अब नॉन लिखते ही ये बात गड़बड़ गड़बड़ हो गई। तू देख लेना,
क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की के ऊपर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो सकता है क्या? नहीं। होगा नहीं। तो नॉन प्राइम टेंस टू नॉन प्राइम वाली सिचुएशन बन रही है, जो 3NF में नहीं होती। अब अगर ये बात भी ट्रू है, ट्रू कब है? जब ये प्राइम है। ठीक है। प्राइम। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया? ए प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ BCNF रिलेशन। भाई, प्राइम एट्रीब्यूट ऐसा चलेगा क्या कि प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट हो? अगर ये BCNF का टेस्ट पास करना है तो इसमें ये खुद की होना चाहिए, ट्रांजिटिवली नहीं चाहिए। कोई भी डिपेंडेंसी है तो ये ए टेंस टू बी कब एग्जिस्ट करेगी? जब ए क्या है? कैंडिडेट की है। या ये डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? ट्रिवियल। तो यानी ये बात तो साफ साफ आंख से वैसे ही पता चल रही थी, अगर इसमें कंफ्यूज होते भी ना तो ये आपके ऑप्शन खुले कर देती बिल्कुल। भाई, BCNF की कंडीशन क्या है बच्चों, BCNF पास होने की? लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए सुपर की टेंस है टू तो बी लेफ्ट है हैंड साइड में तो सुपर की और ट्रांजिटिवली ट्राइवल है। ट्रांजिटिवली नहीं, मुझे डायरेक्ट जो भी ए मस्ट डिपेंडेंसी बी। है इसमें लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की चाहिए, या हम्म। ये हो ट्रिवियल। ट्रिवियल भी समझ में आ रखा है तो बात हो गई खत्म, समझ में आ गई इसकी यस थ्योरी। सर। हाँ चलो, जी। और कोई सा? अब एक और क्वेश्चन चेक कर लो, 2012। एवरी रिलेशन जो 3NF में है वो BCNF में होगा ही होगा, ये बात सही है क्या? गलत हो गई? ट्रू, फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स। भाई, थ्री कोई एन जरूरी एफ नहीं के है। बाद BCNF के लिए तो कंडीशन चेक करनी पड़ती है ना, तो ये बात हो गई फॉल्स। हाँ जी। एक रिलेशन, चलो नीचे वाला छोटी छोटी लाइन पढ़ो पहले। एवरी रिलेशन जो BCNF में है वो थ्री एन यस। एफ में होगा ही ट्रू। होगा। अब एक बात बताओ ट्रू बच्चों, है। मान लो ये बड़ी सी लाइन मैंने नहीं पढ़ी अभी, स्किप कर दी, तो ये बात तो तुम्हें आंख बंद करके अंधा भी बता देगा। अगर मैं हम्म। कहूं कि कोई रिलेशन 2NF में है तो 1NF में होगा ही होगा। अरे तो 1NF में है तभी तो 2NF चेक करते हैं। हाँ जब जी। 2NF का टेस्ट पास करता है तभी तो 3NF का चेक करते हैं। तो हाँ अगर जी। कोई 3NF में है, वो पूछे क्या ये 1NF में है? अरे बिल्कुल है। क्या वो 2NF में? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो BCNF में है वो 3NF में भी होता है, यस। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों में हो, BCNF भी हो 3NF भी हो। बिल्कुल फॉल्स बात है। फॉल्स है। हो सकता है, क्या फॉल्स है। प्रॉब्लम है? अब इसे भी पढ़ लो। यस। एक रिलेशन आर इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देख ये क्या कह रहा है, अब सुन के देख ले। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है की के ऊपर। वही वाली बात कह रहा है, ए बी टेंस टू सी और सी टेंस टू डी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है की के ऊपर। चाहिए क्या हमें ऐसा? नॉन की टेंस टू नॉन की नहीं। चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं। तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स। फॉल्स। समझ में आ गई कि नहीं? बस ये कहानी है। भाई साहब, कैसा भी क्वेश्चन हो, थ्योरी का हो जो मर्जी का हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक और थ्योरी का क्वेश्चन बच रहा है, इसे भी देख लो। कौन सी बात फॉल्स है? अब देखो, मैं जो कुछ स्टेटमेंट मैंने आपको याद करवाई हैं, आप उसे देखेंगे। एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज BCNF। जिस भी ट्रू। रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट होंगे? दो। ओ। एक तो खत्म हुआ आपका, ये तो ट्रू है। हाँ यस। हाँ जी। जी। है कि नहीं? आगे चेक करो, BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF। मैंने अभी ट्रू। बताया, वन यस। एन एफ से स्ट्रिक्ट कौन है? टू, टू से स्ट्रिक्ट थ्री, थ्री से स्ट्रिक्ट BCNF। ये बात भी क्या हो गई? ट्रू। 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 दो खत्म हुए कि नहीं हुए? यस। होगी। आगे चेक कर लो। अब देखो, कल मैंने आपको एक छोटी सी बात लिखवाई थी कि स्क्रीनशॉट ले लेना, कि लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इन टू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल। तो 3NF में आप कभी भी करोगे डिकम्पोजिशन तो लॉसलेस तो रहना ही रहना है। मैंने क्या कहा हम्म। था? किसी मर्जी में डिकम्पोज करो। लॉसलेस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। नहीं ना होना और चाहिए। इससे अगली क्लास हमें यही पढ़नी है, डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि कोई सा भी हो, आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आपको रखना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। वो क्या है? एक मैंडेटरी बात है। कहाँ गए ये? ठीक है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, क्या पढ़ रहा हूं मैं? लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल। मतलब आप जब तोड़ रहे हो उसे 3NF में बना रहे हो तो लॉसलेस भी है और डिपेंडेंसी को प्रिजर्व भी करेगा। प्रिजर्व भी रख रहा है। मैंने कहा ऑलवेज पॉसिबल होता है ये। देखो, पहली बात तो लॉसलेस करना इज नॉट ऑप्शनल। तो आप किसी में भी करो, 1NF 2NF 3NF BCNF, सब में डिकम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? ऑलवेज लॉसलेस। लॉस। लॉस है। अब जब कभी भी आप 2NF में तोड़ते हो डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहती है, 3NF में तोड़ते हो तब भी डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहती है। कभी कभी BCNF में जब आप करते हो तो देखो, लॉसलेस का तो ऑप्शनल है ही नहीं, लॉसलेस तो हमेशा रखना ही है। लेकिन जब आप 3NF में ब्रेक करते हो कभी कभी डिपेंडेंसीज प्रिजर्व नहीं रहती, ये ध्यान बहुत रखना। ही रख दो। कभी कभी नहीं रहती। तो देखो, यानी ये बात तो 100% ट्रू है कि 3NF में ब्रेक करोगे तो लॉसलेस भी रहेगा ही रहेगा और डिपेंडेंसी भी हमेशा प्रिजर्व रहेंगी।
इस क्वेश्चन को चेक करो, लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू बीसीएनएफ इज ऑलवेज पॉसिबल। ये फॉल्स। बात फॉल्स है। और कल तू, क्या नाम, पंकज, इस चीज पे कर रहा था ना यस बात। सर। तो यहां पे ये चीज ध्यान रख ले, सारे डिकम्पोजिशन हमेशा लॉसलेस है। और मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल दिया भी था। आपके पास पीएनबी की पूरी बड़ी टेबल थी, आप इसको छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ते हो, क्यों? क्योंकि इसमें रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है। रिडंडेंसी होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या? अनोमलीज, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन। इनकंसिस्टेंसी। कल हमने वो पढ़ा था। तो चैप्टर की शुरुआत हमने किससे करी थी? बड़ी सी टेबल ली थी, लेकिन उस टेबल में क्या थी? एनोमलीज। एनोमलीज आ रहे रिडंडेंसी थे। थी। रिडंडेंसी की वजह से अनोमली आती है, इसलिए हमने उन्हें छोटी छोटी, हमने करा नहीं था स्टूडेंट टेबल को एक स्टूडेंट और एक स्पोर्ट्स में अलग अलग तोड़ दिया था। तो जो इंसर्शन डिलीशन हाँ। अपडेशन अनोमली थी सारी दूर हो गई थी, है ना? यस सर। तो जब हम तोड़ रहे यस हैं सर। यानी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, भाई साहब, मगर डिकम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि उनकी इंफॉर्मेशन ही लॉस्ट हो जाए, है ना? नहीं। डिकम्पोजिशन जब भी करते हैं वो कैसा होना हम्म, चाहिए? लॉसलेस। चाहे आप 1NF बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 3 बनाओ, चाहे BCNF बनाओ, लेकिन कभी कभी करते हुए डिपेंडेंसी का लॉस हो सकता है। तो ऑलवेज, अब देखो, आप जो बनाते हो कि 3NF में अगर कभी आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो डिकम्पोज ही इस तरीके से होगा कि डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रहेंगी। 2NF में भी ऐसे ही होगा। लेकिन कभी कभी BCNF में करते हुए डिपेंडेंसीज का लॉस हो सकता है। बस। तो हमने तो भाई इस तरीके से अपने दिमाग में फिगर बना रखी थी कि क्या लॉस लेस तो सारे के सारे ही हैं, क्योंकि रटने की बात नहीं है। भाई बिना लॉस लेस के तुम बना रहे हो टेबल, तो तुमने तो टेबल का सत्यानाश कर दिया। तो हमेशा रहेगा। रही बात दूसरी किसकी? डिपेंडेंसी प्रिजर्व या नॉट प्रिजर्व की। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व क्या होता है? मान लो आर में ए बी सी डी फॉर एग्जांपल ऐसे है ना? इसके अंदर डिपेंडेंसी है, ए टेंस टू बी है, और मान लो बी सी टेंस टू डी है, और समथिंग मान लो ए टेंस टू डी है, फॉर एग्जांपल। मान लो मुझे बच्चों ऐसे तोड़ना पड़ गया ये, कि एक में बच गया मेरा ए बी सी, और एक में आ गया मान लो मेरा ए डी। फॉर एग्जांपल सोच के सोच लो, जैसे हमने अभी क्वेश्चन अपने बना भी रहे थे ना, हमने ये बनाया था ना, ऐसा क्वेश्चन लिया भी था ना, बोलो। यस सर। अब बच्चों ये यस सर। किसमें नहीं था? इसका की कौन बन रहा है? आपको पता था इसका की कौन बना था अभी? ए बी। अरे ए बी के क्लोजर में सबको ही आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसके अंदर बच्चों कौन से में नहीं है, ये चेक करो जरा। डिकम्पोजिशन करना भी दिखा देता हूं तुम्हें, आंख खुल जाएगी। ये किसमें नहीं है? अबे 2NF है क्या ये? चेक करो। डीएनएफ नहीं है। है? नहीं, हाँ। इसका की कौन बना? अरे यार तुम तो भाई ए बिल्कुल। अरे ए बी। हाँ ए वो। सर ये टू एन हाँ। एफ ही नहीं है, ए टू। 2NF ही नहीं है ना? हाँ ए जी। बी डीएनएफ की है, तो रेनॉल्ड। प्राइम एट्रीब्यूट कौन है? ए और बी। नॉन प्राइम कौन कौन है? सी और सी डी। और डी। की का सब पार्ट यानी खाली ए हाँ किसी वो। नॉन प्राइम पे ये जा रहा है, तो 2NF की कंडीशन वायलेट। जो यस। वायलेट कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, इसे तोड़ दो, अलग आदमी बना दो। अब देख, इस रिलेशन को हम दो रिलेशन में तोड़ देंगे, R1। R1 में बचाओगे आप ए बी और सी। अब दूसरी भी कनेक्टिंग क्लास रहेगी, ठीक है? एबीसी, और दूसरे में एक रिलेशन बना दिया R2, दो छोटे छोटे में तोड़ दिया, इसमें क्या रख दिया? एडी। ए ए डी। अब एक बात बता, ए बी टेंस टू सी इस रिलेशन में आ सकती है डिपेंडेंसी की नहीं? ये डिपेंडेंसी यस यहां। सर। और ए टेंस टू डी किस में आ गई? इसमें आ गई। हेलो? यस सर। तो क्या दोनों यस सर। डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हैं? यस सर। तो जब यस मैंने सर। 2NF में कभी भी अगर कोई वॉयलेट कर रहा है 2NF, आप उसको 2NF बनाने के लिए डिकम्पोजिशन करोगे तो ऑलवेज क्या रहेगा? लॉस प्रिजर्व। लेस भी रहेगा, और डिपेंडेंसीज प्रिजर्व भी डिपेंडेंसी रहेंगी। पे। अब देख, डिपेंडेंसी प्रिजर्व तो तुझे आंखों से दिख गई, लॉसलेस कैसे पता चलता है? तो किसी को ध्यान हो बताओ, पुरानी क्लास में मैंने क्या कहा था? लॉसलेस के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन एट्रीब्यूट। मतलब किसी एक में प्राइमरी की हो। यस। अब एक बात बताओ, इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट कौन है? ए। क्या ए। इस रिलेशन R1 में ए प्राइमरी की है? नहीं, यहां पे प्राइमरी की नहीं। कौन है? ए बी। ए बी। ए बी। क्या एडी रिलेशन में ए प्राइमरी की है? यस। यस सर। यस। अब कॉमन एट्रीब्यूट दोनों में से किसी एक की भी की है, तो यानी इन दोनों को जोड़ के वापस से ए बी सी डी बनाया जा सकता है। दैट मीन्स इट इज ए लॉसलेस डिकम्पोजिशन। आंखों से दिख गया ये लॉसलेस है? हेलो? यस सर। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब होता है जब आपने तोड़ा, कोई सी डिपेंडेंसी खो तो नहीं गई। मेरे पुराने वाले में कितनी नहीं। डिपेंडेंसीज थी? दो। तो ए बी टेंस टू सी और ए टेंस टू टी। डी। जब मैंने डिकम्पोज किया, ये वाली यहां प्रिजर्व है और ये वाली यहां प्रिजर्व है, कोई नहीं खोई। डन। हम्म। तो बच्चों सिर्फ इतनी सी बात होती है, लॉसलेस होने का मतलब है जब भी आप डिकम्पोज करोगे दोनों में से कोई एक, जो कॉमन एट्रीब्यूट है, किसी एक की हो तो डिपेंडेंसी।
अब आप मुझे ये बताइए, ये मेरा रिलेशन 2NF में नहीं था, जब मैंने इसे डिकम्पोज करके 2NF बनाया, तो क्या ये लॉसलेस रहा डिकम्पोजिशन? यस बोलो। सर। यस सर। हाँ जी। और क्या लॉसलेस। ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग रहा? यस यस। सर। यस हाँ, हाँ। सर। सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर कोई 3NF वायलेट कर रहा होगा, आप उसको तोड़ के देखोगे ना, तो हॉल ऑलवेज क्या रहेगा? डिपेंडेंसी लॉसलेस और प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी। रहेगा। डिपेंडेंसी अब मैं इसका भी प्रिजर्विंग। एग्जांपल दे देता हूँ आपको अभी के अभी। ए बी टेंस टू सी, और मान लो सी टेंस टू डी। यही पढ़ा था ना हमने, अभी एक रिलेशन बनाया था ABCD। बोलो। हाँ हाँ जी। जी। यस सर। ये क्या थी? आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, अगले चैप्टर का भी काम खत्म हो गया, आप समझो। और ये बेहतरीन क्लास का काम हो जाएगा आपका, इस एक क्लास को सुनोगे आपका सारे क्वेश्चंस डन है। AB टेंस टू सी, सी टेंस टू डी। बच्चों, आप इसको चेक करोगे, की कौन बना है? AB ए के बी। क्लोजर में सबको ही आ जाएगा, AB इज योर कैंडिडेट की, है ना? अभी तो यस। सॉल्व करें कई बार। प्राइम यस सर। एट्रीब्यूट कौन है? A कॉमा ए बी। कॉमा बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है? C कॉमा डी। कॉमेडी। अब एक बात बताओ, क्या की का सब पार्ट किसी नॉन प्राइम पे जा रहा है? की का सब पार्ट कौन होगा? खाली ए या खाली बी? ये तो ए बी है, खाली ए और खाली बी कहीं नहीं है। दैट मीन्स 2NF तो ये है। सेकंड आर। अब 3NF आप चेक करोगे, 3NF के लिए क्या कहोगे? नॉन प्राइम पे नॉन नहीं जाना प्रॉब्लम। चाहिए। यहां दिक्कत हो गई, जा रहा ठीक है। है? जा रहा है, तो ये 3NF में अभी नहीं हो रहा। बनाने नहीं के लिए है। क्या करना पड़ेगा? इस रिलेशन आर को दो पार्ट में, देखो जो नेताबाजी कर रहा है उसे तोड़ो। सी हम्म। टेंस टू डी दिक्कत कर रहा है ना, बना दो इसे अलग। यस। हाँ जी। क्या कर दिया मैंने? CD अलग ही कर रिटर्न। दिया। और अब इधर क्या रखोगे? अब देखो, ऐसा नहीं है कि इधर ए बी पकड़ लो, ए यस। बी इधर CD इधर। मैंने क्या कहा? सी डी। डिकम्पोजिशन ए कैसा बी होना चाहिए? सी। ऑलवेज लॉसलेस। कॉमन एट्रीब्यूट क्या रखोगे? आप C रखोगे। सी। सी। ABC और CD। अब देखो, इसके अंदर क्या है? AB टेंस टू C, इसके सी। अंदर क्या चलेगी? C टेंस टू D। रिटर्न डी। क्या दोनों डिकम्प ये वाली डिपेंडेंसी यहां आ गई, ये वाली यहां, प्रिजर्व है कि नहीं है? यस। है। हाँ जी। अब अच्छा, लॉसलेस है या नहीं है? इन दोनों का कॉमन, इसका कॉमन एट्रीब्यूट कौन है? सी। C। सी। दोनों में से किसी एक की होना चाहिए। यस है। बोलो अवनीश। हाँ जी है। दूसरे है वाले या पे। नहीं है? हाँ जी अब है। दोनों में से किसी एक की है, तो ये जुड़ के वापस ABCD बन सकते हैं। दैट मीन्स कभी भी अगर कोई वॉयलेट कर रहा है BC, वो सॉरी 3NF को, आप जब उसे डिकम्पोज करोगे, तो हमेशा डिकम्पोजिशन कैसा होगा? लॉसलेस लॉसलेस। होगा। और प्रिजर्व डिपेंडेंसी को डिपेंडेंस। प्रिजर्व भी रखेगा। प्रेशर। दिस वाज योर क्वेश्चन। तो क्या इसमें कोई चक्कर है था? है ना? नहीं। ये कि लॉसलेस, लॉसलेस भी और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल। यस, हमेशा पॉसिबल रहेगा। समझ में आई? अब मान लो कोई आदमी नेताबाजी करे, अरे भाई साहब एक काम करो ना, इनमें कॉमन एट्रीब्यूट D रख लो। अरे तो तू पागल है, ये तो तू जान पूछ के वॉयलेट करवा रहा है दोनों बातें। कौन सी? अब AB टेंस टू C में C कॉमन। घूमोगे तुम कहाँ है ना? बट यस। अगर आप इसे डिकम्पोज ऐसे करते कि कॉमन एट्रीब्यूट वो रखो जो की है, तो उसने यही तो कहा ना, डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज पॉसिबल। आप बदतमीजी करोगे तब अलग बात है, वरना पॉसिबल था कि नहीं था डिकम्पोज होना? पॉसिबल था। ठीक है, समझ आ गई? तो दैट्स व्हाट इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट देखते हैं अब।